जय श्रीमन नारायण बंधु। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कई बार हमने पढ़ी या सुनी होगी, परंतु आज तक हमें ये पता नहीं पड़ा है कि इसमें कथा है कहाँ। इसमें एक लकड़हारा कथा सुनना है, उसके बाद कला देवी कथा सुनती है, लीला देवी भी कथा सुनती है, तुंगध्वज राजा भी कथा सुनता है, परंतु इस सत्यनारायण भगवान की कथा कई लोगों के मन में तो इस प्रकार की भ्रांति बनी हुई है कि सत्यनारायण भगवान की इसमें कथा है कहाँ, यह कथा बदलाई क्यों नहीं गई, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है और क्या इस कथा का मातम क्या है, या ये कथा है या सिर्फ सत्यनारायण भगवान का व्रत है। भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत्यनारायण का व्रत करते हैं तो सत्यनारायण की कथा होती है। आजकल कुछ नास्तिक लोग ये तर्क करते हैं कि महाराज पूरी कथा हमने सुनी लेकिन सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी। हमने कहा क्यों? बोले महाराज पंडित जी कथा सुनाते तो यही कहते हैं, लीलावती ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, तुंगध्वज नाम के राजा ने कथा सुनी, और यही सब कह करके 5 अध्याय पूरा हो जाता है। वो तुंगध्वज ने कौन कथा सुनी, लीलावती ने कौन सुनी, कलावती ने कौन सुनी, वो कथा तो बताए नहीं। लेकिन ये आपके समझने का फेर है। आप ध्यान से कथा सुनना सत्यनारायण भगवान की। लीलावती ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, तुंगध्वज राजा ने कथा सुनी, गांव के गोप ग्वाल वालों ने कथा सुनी, बणिक ने कथा सुनी, ऐसा है ही नहीं। जब आप सावधानी से सुनोगे तो पता चलेगा, उसमें लिखा है लीलावती ने सत्य व्रत किया, कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, तुंगध्वज राजा ने सत्य व्रतमाचरत, उन्होंने सत्य व्रत किया, सत्यनारायण का व्रत किया। वहां उस अनुष्ठान में व्रत की महिमा है, उसका नाम है सत्यनारायण व्रत। जिस किसी भी दिन, यस्मिन कस्मिन दिने वापि, जिस किसी भी दिन आपके मन में ये भाव आए कि आज मैं भगवान से अपने चित्त को जोड़ूं, मेरा मन चित्त भगवान में लगे, तो भगवान क्या है? बोले भगवान सत्य हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान ही सत्य है और भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान शंकर कहते हैं ना कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य माने भगवान। भागवत के मंगलाचरण में भी वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान। तो सत्य माने भगवान। तो भगवान से हमारा चित्त जुड़े, हमारा मन लगे, इसलिए जिस किसी भी दिन आपका मन करे, अनुकूलता हो, तो आप सत्यनारायण व्रत करो। उसका नाम है सत्यनारायण व्रत। और सवेरे उठ करके भगवान का स्मरण करके ये संकल्प करो, आज हम सत्य का आचरण करेंगे, भूल करके भी हम असत्य नहीं बोलेंगे, और हम सत्य में अपने चित्त को, मन को लगाएंगे, और पूरे दिन सत्य व्रत का पालन करो, सत्यनारायण के व्रत का पालन करो। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, सत्यनारायण व्रत का मतलब सवेरे से शाम तक सत्य का व्रत करो। सत्य के अतिरिक्त कुछ मत बोलो, झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, कोई असत कार्य तुम्हारे द्वारा न हो। इन सारे नियमों का पालन सवेरे से शाम तक करो, एक दिन। और इस प्रकार संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए जब दिन बीत जाए, तब सायंकाल यजेत चैव निशामुखे, निशामुखे माने रात अब शुरू होने वाली है, उस समय भगवान सत्यनारायण का यजन करो। यजन माने पूजन। और पूजन करने के बाद फिर ये जो हमने व्रत किया सवेरे से और पूजन किया, इसकी महिमा क्या है, इस महिमा को सुनो। तो महिमा क्या है? बोले वही महिमा 5 अध्याय की कथा है कि इस व्रत को लीलावती ने किया, कलावती ने किया, अमुक राजा ने किया, उनका कल्याण हुआ। उसे सुन करके तुम्हारी निष्ठा और दृढ़ हो। सत्यनारायण कोई कथा अलग से नहीं है, वो व्रत है। और इस बात को न समझने वाले लोग कुतर्क करते हैं, क्या बोले महाराज लीलावती ने कौन कथा सुनी थी, कलावती ने कौन कथा सुनी? वहां कथा की बात ही नहीं है, वहां व्रत की बात है। आप पोथी पढ़ लेना उठा के। सत्यस्य व्रतमाचरत, सत्य का व्रत किया लीलावती ने, कलावती ने और तुंगध्वज राजा ने। तो
उसके बाद जो कथा होती है 5 अध्याय, वो भगवान सत्यनारायण की महिमा, उनकी पूजा से, उनके व्रत से, उनके ध्यान से, उनकी कृपा से किसको क्या क्या मिला। तो तुमने भी दिन भर व्रत किया है, तुम्हारा भी कल्याण होगा, ये भाव दृढ़ हो। इसलिए सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। और श्री दशरथ जी महाराज जिनका वर्णन है रामायण में, आप कहोगे रामायण में स्वामी जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं, सुनाने बैठे रामायण सुना रहे हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण व्रत कथा से राम कथा का बहुत बड़ा संबंध है। क्या संबंध है? बोले राम कथा कब आएगी? बोले जब राम जी आएंगे तब राम कथा आएगी। राम जी की ही कथा तो राम कथा है। जब राम जी प्रकट होंगे, दशरथ जी के पुत्र बनेंगे, तब राम कथा होगी। तो राम जी दशरथ जी के पुत्र बनेंगे, इसके पहले बोले इसके पहले तो दशरथ जी को आना पड़ेगा। और दशरथ जी कौन हैं? तो सत्यनारायण व्रत कथा में कहते हैं कि तुंगध्वजो महाराज और नृपो दशरथो भवत। जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया, नृपो दशरथो भवत, वही राजा दशरथ बनकर के अयोध्या में प्रकट हुए और रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागम। जो पूरा दिन सत्य की पालना करता है, सत्य का विचार रखता है, सत्य का उपवास रखता है, वो सत्य पे ही चलता है।